हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के 97 पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 97वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। लंदन है, टेम्स है, तो दिल्ली का क्या होगा। दी गई श्रेणी में असंगत छवि या असंगत चित्र को ज्ञात करना है, ये जो दिया हुआ है। रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। सीमा रमेश की दादी है। अंकुर सीमा का पति है, तो अंकुर राहुल से किस प्रकार संबंधित होगा। इसी टाइप का प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी अति इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अवश्य इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, चीन है, युआन है, तो जापान का चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चीन का युआन से आप कैसे रिलेट करेंगे। चीन की मुद्रा है, ठीक है, चीन की मुद्रा है युआन, वहाँ की मुद्रा को रेमन में भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर युआन डाला है, तो चीन का मुद्रा युआन है, तो जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सभी मुद्रा दिए हुए हैं, जैसे ये रुपया है, ये भारत देश का है, ये क्यात है, म्यांमार का है, आपका लीरा है, तुर्की का है। उसी प्रकार चीन का युआन है, जापान का येन है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग जीके में पढ़ते होंगे देश की मुद्रा, तो उसी से इसको रिलेट किया गया। इस क्वेश्चन को जापान का येन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। लंदन है, टेम्स है, तो दिल्ली का क्या होगा। यमुना, सिंधु, गंगा, गोदावरी। तो चलिए लंदन जो है उसको आप टेम्स से कैसे रिलेट करेंगे। लंदन टेम्स के नदी किनारे स्थित है, उसी प्रकार हमारा दिल्ली जो है वो यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन संख्या श्रृंखला से है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करने बोला है। 255, 239, 218, 192, 161। अगली क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको स्क्वायर ना दिखे ना क्यूब दिखे, तो आप सबसे पहले डिफरेंस लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं हम लोग इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। 255 है, 239 है, 218 है, 192 है, 161 है, क्वेश्चन मार्क है। तो 255 से 239 है, कितना का कमी है। 39 में कितना जोड़ेंगे जो 55 हो जाएगा, 16। 16 माइनस हुआ है, 16 का डिफरेंस है। फिर आपका 18 से 39 हो गया है, यहाँ कितना का डिफरेंस है। 9 में 8 गया 1, 23 में 21 गया 2, 21 का माइनस है। फिर यहाँ से आप जाएंगे, 8 में 2 गया 6 और 21 में 19 गया, 21 2 21, 26 का माइनस 26 हो गया। फिर यहाँ देखिए 12 में 2 में 1 गया 1, 19 में 16 गया, यानी आपका हो जाएगा 3, 31 का माइनस 31 हुआ है। तो अगला क्या होगा, कैसे सीरीज गया है उसको देख लीजिए। सीरीज गया है 16 से 5 21, 21 से 5 26, 26 से 5 31, अब 31 से 5 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। +5 +5 +5, यहाँ भी +5, 31 + 5 36 हुआ, तो 161 में -36 हो जाएगा, चूँकि -16 -21 -26 -31 -36, तो 161 है। कहने का मतलब इकाई अंक पे काम कीजिएगा। यहाँ पर 161 है तो इकाई अंक 1 है, और हमारा 36 का इकाई अंक 6 है, ठीक। तो यहाँ पर 11 में 6 जाएगा, तो 5 वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही। तो ऑप्शन बी में है लास्ट अंक, इकाई अंक 5, यही हो जाएगा। क्यों पूरा घटाएंगे हम, लिखना भी नहीं था आपको 161, सिर्फ आप देख लेते हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मेरा 36 का 6 है, तो 11 में 6 जाएगा, तो आपका 5 ऑप्शन हो जाएगा लास्ट में। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ऐसे भी घटाना है तो आप 161 में 36 को घटा लीजिए, लेकिन लिखने में भी तो समय लगेगा, घटाने में भी समय लगेगा। 11 में 6 गया आपका 5 हो गया, यहाँ बचेगा आपका 15, 15 में 3 जाएगा तो 12 ऑब्वियसली होगा, तो 125 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग को 80 लाना है। ये दोनों संख्या को आपस में आप क्या प्रक्रिया लगाएंगे जिससे 80 आ जाएगा। चूँकि ये बड़ी संख्या है, संकेत तो यही मिल रहा है हमको, ये भी बड़ी संख्या है, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे जो ये संख्या आ जाएगा।
फिर सेम प्रक्रिया इसमें लगा के आंसर लाना है। तो देखिए आप अगर 12 और 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 गुना 4 करेंगे तो आपको 80 मिल जाएगा, यही ना। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 गुना 4 करेंगे 4 तिया 12, इकाई अंक 2 वाला होगा, ये 7 है, ये नियम नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नियम अप्लाई करेंगे, 12 96, यानी 12 गुना 8 कर देंगे तो आपको 96 मिलेगा। 96 में आप कितना माइनस करेंगे, जो आपका 80 आ जाएगा, 16 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा। 16 गुना 7 112 हो जाएगा। तो 112 में आप कितना 16 माइनस कर सकते हैं क्या, तो भी 207 नहीं आएगा। अच्छा, इसको 8 गुना 2 करके हम 16 माइनस किए, तो इसके 7 गुना 2 करके 14 माइनस कर देते हैं, तो भी नहीं आएगा, ये भी नियम नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग स्क्वायर की तरफ चलते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा। सॉरी, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। चलिए अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। इसको इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, 14 में 6 जाएगा 8, 80 आ गया। यस, यही नियम लगेगा। फिर आप 16 गुना 16 करिए, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 7 7 49 हो जाएगा। तो फिर घटा दीजिए, 16 में 9 जाएगा 7 हो गया, यहाँ बच गया आपका 24, 24 में 4 गया 20, ठीक है 207। वही नियम इसमें कीजिए, इकाई अंक पे काम कीजिए। लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा इकाई अंक, 5 गुना 5 25 होगा, तो 5 ही होगा। इसका 1 है लास्ट में, तो 1 गुना 1 1 ही होगा, 5 में 1 जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट इकाई अंक किसका 4 है, ऑप्शन बी वाला। देखिए यहाँ भी समय बचा लेंगे, और आपको 25 का गुना याद भी नहीं है तो भी आप कम कम आंसर सही निकालेंगे। आपका 21 का भी स्क्वायर याद नहीं है तो भी आप आंसर सही निकालेंगे इकाई अंक पे, ठीक है। वैसे पूरा करना है तो 25 का गुना 25 625 होता है, 21 गुना 21 441 होता है। घटा दीजिए, 5 में 1 गया 4, फिर यहाँ बच गया 12 में 4 जाएगा 8, 5 में 4 गया 1, 184। तो हम इकाई अंक पे काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लास्ट में 5 था 25 का, तो 5 25 का 5 ही आएगा, और यहाँ पर 21 था लास्ट में 1 है, तो 1 गुना 1 करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 5 में 1 जाएगा 4 ही मेरा होगा। तो इकाई अंक 4 ऑप्शन बी वाला था। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद भी नहीं है तो भी आप आंसर निकाल लीजिए। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। चलिए 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। क्या किया है, यहाँ पर बॉक्स डाल दिया गया है। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको डालना है ऑप्शन से, ऑप्शन ए पूरा डालना है, मतलब ये वाला बॉक्स में आपको भाग को डालना है, ये वाला बॉक्स में प्लस को डालना है, ये वाला बॉक्स में गुना को डालना है, ये वाला बॉक्स में माइनस को डालना है। क्या इससे आपका इस तरफ 0 दिया हुआ है तो इस तरफ भी 0 = 0 हो पाएगा क्या। अगर ए से नहीं होता तो हम बी को डालेंगे, पहले भाग को डालेंगे, फिर गुना को डालेंगे इस बॉक्स में, फिर घटाव को डालेंगे इस बॉक्स में, फिर प्लस को डालेंगे इस बॉक्स में। इससे भी अगर आ गया 0 का 0 तो हम जानेंगे यही सही है। तो चेक करते हैं हम लोग कौन सा सही है। तो इसमें तो कुछ करना है नहीं, आपको आंख से देखना पड़ेगा। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि हम यहाँ पर 100 है, उसके बाद ए ऑप्शन पकड़ेंगे तो पहला भाग का क्रिया है, इसमें भाग डालना पड़ेगा। तो 100 भाग आपका 25 होगा, तो भाग का क्रिया ही पहले होता है बोडमास में, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ। तो अगर भाग करेंगे तो आपका 4 मान ये दे रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पर आपका प्लस बैठ जाएगा, तो ये क्रिया पहले नहीं होगा, ये गुना वाला होगा, यहाँ गुना होगा, तो ये 5 25 हो जाएगा, ठीक है 5 25। तो 25 हो गया यहाँ से, और फिर ये 25 है का 4 आ गया था मेरा, इसमें आप लोग फंस जाइएगा। चलिए हम इसको बना ही देते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सेट करता है, पहले बना लेते हैं। चलिए ए वाला बैठाते हैं, 100 हुआ, 100 भागा बैठेगा पहले, ये भागा है पहले में, गुना 25 सॉरी भाग 25, फिर प्लस है, दूसरा में प्लस बैठा देंगे, कितना है 5 है 5 डाल देंगे, फिर तीसरा में गुना है, तीसरा बॉक्स में गुना डाल दिए, कितना है 5 है 5 डाल दिए, फिर इस बॉक्स में माइनस डाल देंगे, कितना है 21 डाल देंगे, = 0। क्या हो पाएगा मेरा = 0, देखते हैं। तो ये पहले भाग का क्रिया होगा तो यहाँ का मान 4 आ गया, प्लस 5 करेंगे, अब गुना का क्रिया होगा तो 5 गुना 5 करके हम 25 ही लिख देते हैं, घटाओ 21 हो जाएगा बराबर 0। हो सकता है कभी 25 4 29 हो जाएगा, पहले प्लस का क्रिया होगा तो 25 4 29 - 21 तो 8 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये देखिए नहीं लगा, हमको वहीं से लग रहा था कि ये नहीं बैठ पाएगा। फिर हम ऑप्शन बी को बैठाएंगे, फिर 100 भाग 25 होगा, तो फिर इसका मान कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। 4 के बाद क्या बैठाएंगे, गुना बैठाएंगे, गुना क्या होगा 5 होगा, और फिर घटाव बैठाएंगे, घटाव कितना होगा, ये भी 5 होगा, चूँकि डबल 5 है यहाँ पर, फिर जोड़ 21 हो जाएगा, जोड़ 21, क्या ये मान 0 आएगा।
अब गुना का क्रिया होगा 20 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 21। अब प्लस का क्रिया कीजिए 20 और 21 41 माइनस 5, ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। सी में पहले घटाव है तो 100 माइनस 25 करना है हमको, उसके बाद प्लस करना है 5, उसके बाद घटाव नहीं है भाग है, कितना है 5, उसके बाद गुना है 21। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या जीरो आएगा? देखिए पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। हम इसी को कर देते हैं, यहाँ पहले भाग का क्रिया करेंगे 1 होगा, उसके बाद गुना है तो हम गुना 21 करेंगे, भाग के बाद गुना होता है तो यहाँ से मान 21 आ जाएगा मेरा, 21 गुना 1 21 ही आएगा ना। तो यहाँ 100 है प्लस में तो 121 हो गया, और माइनस 25 करेंगे तो कहाँ से आएगा? इसका मान भी नहीं आएगा। अब हम डी को नहीं चेक करेंगे, हम डी को आंसर लगा देंगे। जब 3 मेरा कट ही गया तो हम ऑप्शन डी लगा लेंगे, ठीक। तो यही करना है, इसको लिख लेना है और लिख के यहीं पर आपको खेला करना है, कटा उटा के देखना है, ये नहीं कि पूरा डीपली नीचे जाना नहीं, दिमाग में देख लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चेक कर लिया जाए, 3 को चेक किए नहीं हुआ, चौथा तो आंसर ही होगा। चलिए बना लेते हैं। पहला में भाग है तो 100, और बार बार भाग क्यों करना? जब हम जान रहे हैं 100 से भाग 25 में देंगे तो मेरा आंसर भाग क्रिया पहले होबे करेगा, तो पहले होगा तो 4 ही आएगा, तो हम 4 ही लिख देंगे। उसके बाद घटाव लिखेंगे कितना 5, उसके बाद गुना है कितना 5, उसके बाद क्या है जोड़ है कितना 21, 21 बराबर 0। देखिए होता है। अब गुना का क्रिया करिए, 4 माइनस 25 प्लस 21 बराबर 0। अब प्लस का क्रिया होगा 21 और 4, देखिए 21 और 4 25 हो गया, और 25 और ये माइनस 25 बराबर 0, तो हो गया 0 बराबर 0। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही होगा। तो आप ऑप्शन में 3 को छांट लिए तो चौथा आंसर ही हो जाएगा। चौथा आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है। चलते हैं 5वां क्वेश्चन से 6ठा क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी? अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम भविष्य में दे रहे हैं तो उसके लिए ये भी आई है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए आप, इस तरह का क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ प्रश्न आकृति है, ये आपका उत्तर आकृति है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस था, 2 माइनस था, 3 माइनस था, 4 माइनस था, ठीक है। तो अगला में देखिए इसने क्या किया, 1 माइनस था रहने दिया, दूसरा को प्लस कर दिया, तीसरा रहने दिया, चौथा रहने दिया। फिर आप आगे गए तो 1 प्लस था, दूसरा भी प्लस हो गया, तीसरा भी प्लस हो गया, चौथा माइनस है। तो इसका लॉजिक समझना होगा। इसने क्या किया कि घड़ी दिशा में प्लस बढ़ाते गया है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया है? यहाँ से किया है। फिर आप घड़ी के दिशा में ऐसे चलते हैं, घड़ी ऐसे ना चलता है, कभी क्या करता है ना, फिगर को घड़ी के विपरीत में घुमाता है ऐसे, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज फिगर घुमा है, कहने का मतलब यहाँ पर प्लस डाला, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज गया, यानी घड़ी की दिशा में फिर प्लस डाला। अब हमारा अगला बारी है, फिर क्लॉक के दिशा में जाएंगे और अगला प्लस कर देंगे। यानी यहाँ कैसे बनेगा, माइनस बनेगा, प्लस तो है ये है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन ये वाला जो माइनस है ये वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि घड़ी के दिशा में प्लस बढ़ते गया है। तो ये वाला फिगर आपको मिलने वाला है आगे। तो ये वाला फिगर किस में है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी सही हुआ। और एग्जाम में आप क्या यहाँ ऑप्शन बी लगा देंगे? नहीं, आप बनाते हुए भी गलत हो जाएंगे। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, इसका ऑप्शन इसी तरह से रहेगा। यहाँ आपका ऑप्शन बी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बी वाला फिगर हुआ ना, तो आपको देखना होगा बी यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसी में ऑप्शन बी दिया हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हुआ। समझ गए? क्या किया, प्लस को बढ़ाते गया घड़ी की दिशा में। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया प्लस, घड़ी का दिशा में 1 प्लस बढ़ा दिया, फिर अगला प्लस घड़ी का दिशा में बढ़ा देंगे, तो यही वाला फिगर सही होने वाला है। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये भी पूछे जाएंगे, ये सब प्रैक्टिस है, ये सब करते रहिए। ये ग्रुप डी में इसको भी पूछा जाएगा, अच्छा लेवल का है। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है दी गई श्रेणी में असंगत छवि की याद कीजिए। छवि मतलब वही फोटो होता है या फिगर होता है, जो भी कहिए। तो ये असंगत कौन सा है? तो आप किसको कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ 24 दिया है, आपको यहाँ 20 दिया है, आपको यहाँ 22 दिया है, आपको यहाँ 6 दिया है, तो कुछ तो किया होगा। क्या किया है इसने? देखिए ये अल्फ़ाबेट में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करिए ना, उसको भी संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। आई का क्या होता है? प्लेस वैल्यू 9, और क्यू का कितना होता है? 17। आप 17 और 9 को जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। लेकिन इसने यहाँ 24 डाला है, तो हो सकता है इसमें -2 करेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, ये एफ है, इसका मान 6 है। ये पी है, इसका मान प्लेस वैल्यू 16 होता है,
तो आप इसको जोड़ दीजिए, 16 और 6 22 हो जाएगा। लेकिन इसने यहाँ 20 डाला है, देखिए इसमें भी -2 करा है, 20 डाल दिया है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। अब इसको जोड़िए, जी का प्लेस वैल्यू 7, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, आप मन में ही जोड़ लेंगे। जी 7 होता है और क्यू 17 होता है, तो 17 और 7 24 हो जाएगा। 24 में -2 करेंगे तो आपको 22 मिलेगा। देखिए यहाँ 22 दिया हुआ है। अब यहाँ ए का मान 1 होता है, ई का मान 5 होता है, इसको जोड़ देंगे तो आपको 6 मिलेगा। यहाँ 6 दे दिया है, लेकिन इसमें तो 2 माइनस करना था ना, यहाँ 4 देना था, लेकिन यहाँ 6 दे दिया है, तो यही छवि गलत है। ठीक है, तो कौन सा छवि गलत है हमारा? 4 नंबर वाला, ये 4 दिया है। देखिए 1 2 3 4, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे, डी में ही हमको 4 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा लॉजिक का प्रश्न होते हैं, इसको आप जल्दी इसी प्रकार बना पाएंगे कि आपका अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखना पड़ेगा। और ये लिखना आपको नहीं है 9 और 17 एग्जाम में जैसे आप आई देखेंगे मन में जोड़ लेंगे 9, क्यू देखेंगे 17, 17 9 26, लेकिन इसने 24 दिया है, -2 करा है। जैसे आप ऐप देखेंगे, ऐप होता है 6, पी होता है 16, 16 6 22 होगा, इसने 20 दिया है तो इसमें भी -2 करा है। यहाँ देखेंगे जी 7, क्यू 17, 17 7 24 होता है, लेकिन 22 दिया है तो -2 करा है। यहाँ देखेंगे ए का 1, ई का 5, 6 होगा, लेकिन 6 ही डाल दिया है, लेकिन यहाँ -2 होकर 4 होना था, तो यही छवि मेरा गलत है। तो ऑप्शन डी चौथा नंबर छवि गलत हो जाएगा। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। ब्लड रिलेशन से है, बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। ठीक है, रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर राहुल, राहुल क्या है? रमेश का इकलौता पुत्र है, तो रमेश का पुत्र है ना, तो रमेश पिता है, तो रमेश ऊपर हो जाएगा, रमेश हो गया। ठीक, ये इसका पुत्र हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक, राहुल पुत्र है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। अच्छा, रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, यहीं तो गलती कर दी है, ओह पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, रमेश ही पुत्र है, सॉरी दोस्तों, रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। ठीक है, रमेश पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। सीमा रमेश की दादी है, सीमा रमेश की दादी है, तो ये रमेश है। ठीक है, ये इसका हो सकता है पिताजी होगा। ठीक है, अब पिताजी की जो माँ होगा वही रमेश का दादी होगा, हम यहाँ लिख देते हैं, समझा? ये रमेश का दादी हो गया और ये राहुल का माँ हो गया। ठीक है, समझ गए ना क्या कहा? सीमा रमेश की दादी है। ठीक, तो ये सीमा होगा, इसका नाम सीमा होगा, ये जो माँ है ये सीमा है, ये माँ जो है, इसलिए राहुल के ऊपर हम सीमा रख दिए। अंकुर सीमा का पति है। अच्छा, ये जो सीमा है ना, इसका एक पति है, उसका नाम अंकुर है, तो पति का रिलेशन ऐसे बनेगा, अंकुर लिख दिए, अंकुर। अंकुर सीमा का पति है, तो अंकुर राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ये राहुल है, ये राहुल की माँ है, अब माँ का ये अंकुर पति है, तो यानी माँ का पति है तो पिता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा गिजमिज हो गया, हम यहाँ बना देते हैं फिर से, चलिए इसको बनाते हैं फिर से। रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, तो रमेश राहुल, ठीक है, इकलौता पुत्र है, ये प्लस हो गया, नीचे रमेश है, लिखिए देते हैं, नाम भी एक ही से दे देता है नहीं लोग, रमेश राहुल, तो थोड़ा सा इंग्लिश में आप लिखेंगे ना तो आर कोड वर्ड चाहेंगे लिखने तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि राहुल और रमेश आर से ही स्टार्ट होता है, जान के ऐसा किया जाता है। तो चलिए राहुल और रमेश बैठा दिए, क्योंकि रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, तो रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। सीमा रमेश की दादी है। अब ये जो रमेश है ना, इसकी एक दादी है, वो दादी कौन होगा? पिता का माता ही तो होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं सीमा, सीमा, ये राहुल की माता हो जाएगा, क्योंकि रमेश का राहुल पप्पा है यानी पिता है, तो राहुल का माता ही तो रमेश की दादी होगी, तो ये सीमा राहुल की माँ हो गया और रमेश का दादी हो गया, यही तो कहा है, सीमा रमेश की दादी है। अंकुर सीमा का पति है। अब ये जो सीमा है ना, इसका एक पति है अंकुर, अंकुर है। ठीक है, तो राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये राहुल तो सीमा का बेटा हो गया, और सीमा का पति है अंकुर, तो राहुल का पिताजी हो गया, तो इसका आंसर वही हो जाएगा, राहुल से किस प्रकार संबंधित है? अंकुर राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी राहुल का अंकुर कौन है? तो पिता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ठीक, चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कॉमन लिख कर बनाया जाता है। एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है यू आर क्विट, 315 का अर्थ है आर दे क्विट, 367 का अर्थ है काइट्स आर स्वीट। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या करना रहता है, इधर आप 1 2 3 लिखिए, इधर लिखिए YOUARE क्यूट, QUIET। क्यूट नहीं है, क्वाइट है। जो भी है, इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है तो हम लिख देते हैं। आप लोग का है तो आप लोग समझ लीजिए। 315 का अर्थ है, 315 का अर्थ है आर, ठीक, दे UUIET, ठीक, यही है। 367 का है काइट, काइट्स आर स्वीट, SWEET। अब इसका कॉमन खोजना है। आप कॉमन खोजिए। देखिए यहाँ 1 2 3 है, कलर अलग लेते हैं। इजी होते हैं ये क्वेश्चन, डर के भागना नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दूसरा वाला में क्या है, 3 1 5 है। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है। इधर आपको 2 कॉमन मिल रहा है, यू आर क्वाइट, आर दे, हाँ यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो आप कैसे कर पाएंगे, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आर किसका दिया है। आर यहाँ भी है, आर इसमें भी है, यहाँ क्वाइट है, यहाँ भी क्वाइट है। तो आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी 3 है और 1 है, तो अब उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे ना आर किसका है और क्वाइट किसका है। तो अब हम नीचे की आएंगे। अब तीनों में देखते हैं कॉमन कौन है। तो यहाँ आपको 3 दिख रहा है, देखिए यहाँ भी आपको 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। अब हम समझ गए कि इस तरफ जिसमें भी कॉमन सेम मिल रहा है वही 3 का कोड होगा। तो चलिए इधर क्या मिल रहा है, यू आर क्वाइट, आर दे क्वाइट, यानी आर और क्वाइट यहाँ मिल रहा है। काइट्स आर स्वीट। अब देखिए आप समझ गए कि यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तीनों में आर है। लेकिन क्वेश्चन भी हमको आर का ही पूछा है। देखिए आर के लिए क्या है, तो मेरा आसान हो गया काम। अब तीनों में हम इधर देख लिए आर है, तो हम इधर भी देख लेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में क्या है, 3 ही है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि हम शुरू वाला 2 लाइन से ऑप्शन से नहीं निकाल पाए कॉमन, क्योंकि इधर भी मेरा 1 दिया हुआ था कॉमन, दोनों में 3 और 3, इधर भी आर आर और क्वाइट क्वाइट, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली नीचे पे चले गए। नीचे पे जैसे गए तो हम देखे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इधर गए तो आर मिला, आर मिला, आर मिला। तो आर 3 का ही कोड है, तीनों में है, इधर तीनों में है। तो इसलिए इसका आंसर आर ही इसने पूछा भी था हमको, तो इसीलिए हम देखकर ही आंसर निकाल दिए। ये तो लिखना नहीं पड़ता, ये जो इतना हम लिखे थे ना वो तरीका गलत हो गया। क्वेश्चन ने साबित कर दिया कि आपको उतना नहीं करना था, आपको पढ़ के ही निकाल लेना था, ठीक है। 3 3 3, आर आर आर, और कोई कॉमन नहीं है तीनों में, देख लीजिए आप। इसीलिए आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। ये पासा वाला प्रश्न है, इसको बनाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित घन में 3 के विपरीत की संख्या कौन सी होगी, कौन होगा, चलिए निकालिए। हम तो ऑप्शन छांटने के लिए आप लोग को बताए ही हैं कि पहले तो ऑप्शन छांट लीजिए। यह देखिए 3 के विपरीत का है ना, तो ये 3 है, इसके विपरीत 2 और 6 नहीं होगा, क्योंकि जो 3 के विपरीत हो गए वो आपको दिखाइए नहीं देगा पासा में। जो विपरीत होते हैं वो छुपा हुआ रहता है। तो 6 और 2 को काटिए, 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ठीक। अब फिर 3 को पकड़िए, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 है, 1 है, तो हमारा ऑप्शन में 5 अंक है, ये नहीं है। फिर यहाँ 3 को पकड़िए, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो हमारा ऑप्शन में है, ये नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि 3 का विपरीत तो 3 नहीं ना हो सकता है। 3 का विपरीत 3 होगा, कोई भी अंक है पासा में, तो उसका आपका तो वो होगा ही नहीं, आपका वो तो अंदर रहता है। तो 3 का विपरीत जब 3 नहीं होगा तो 3 को काटने में हमको क्या बुराई है, 3 को काट देंगे तो बच गया ऑप्शन सी, हम लगा देंगे। कोई इसमें दिमाग अलूल झलूल नहीं करना है। ऑप्शन छांट के आंसर निकल रहा है तो हम निकाल लेंगे, हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन छांट के ही हम निकाल लिए। 3 को जहाँ जहाँ देखे उसका साइड में जो दिया हुआ था वो कभी विपरीत नहीं होगा, काटते गए। तो हमको एक 3 दे रखा था इसने, और 3 का विपरीत ही पूछा था, तो 3 का विपरीत कभी 3 होगा नहीं, तो 3 को भी हमने हटा दिया, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ दोस्तों, आप लोग
डेली रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली रीजनिंग प्रैक्टिस कराया जाता है इस चैनल पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए अब इसको देखिए क्या है। शिक्षक है, भाषा है, हिंदी है, शिक्षित है। कौन सा वेन डायग्राम सर्वोत्तम ढंग से इस चीज़ को निरूपित कर रहा है, तो उसको दिखाना है आपको। दिखाइए, इसमें समझने का बात है। देखिए ये क्या है, भाषा है, ये क्या है, हिंदी है। यानी हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो हम अगर भाषा बोलेंगे, भाषा लिख का ये घेरा बना दिए। अब एक बात बताइए, भाषा के अंदर क्या आएगा? सब आ जाएगा, हिंदी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी, जो भी आप मान सकते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ हिंदी ही दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ना कि भाषा के अंदर हिंदी आ जाएगा, आएगा ना। तो ये बड़ा वाला बना दिए भाषा, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया भाषा, इसके अंदर आपका आ जाएगा हिंदी। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है वो भाषा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए भाषा के अंदर मेरा हिंदी हो गया। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है? सिंगल डायग्राम से ही आंसर निकल जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर आप दूसरा वाला नहीं भी जान रहे हैं, शिक्षक और शिक्षित, तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रक्रिया सही है। भाषा के अंदर में मेरा हिंदी आ जाएगा, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। ठीक है। अब दूसरा चलिए, आप यहाँ शिक्षक देख रहे हैं, आप यहाँ शिक्षित देख रहे हैं, तो आप शिक्षक कब कहेंगे? शिक्षित जो होगा वही तो शिक्षक कहलाएगा। तो शिक्षित के अंदर शिक्षक आ जाएंगे। ठीक है। तो मान के चलिए ये वाला घेरा हमारा शुरू वाला हो जाएगा शिक्षित, अंदर हो जाएगा शिक्षक। जो शिक्षित होगा वही तो शिक्षक कहलाएगा। तो अगर आप शिक्षित और शिक्षक को नहीं भी करिएगा फाइंड आउट, तो आप भाषा और हिंदी में आप जान जाइएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि भाषा जो है वो क्या है, अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए भाषा बाहर से हो जाएगा और अंदर में हिंदी हो जाएगा। हिंदी एक भाषा है। ठीक है।